हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो ये जो वीडियो लेक्चर है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो लेक्चर का प्रिपेयर किया गया है। ये जो टॉपिक है ये एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और इसमें जो भी डेटाज़ और जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम डिस्कस कर रहे हैं और इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल को जब हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में आईसीआईसीआई बैंक में, तो हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हों। तो अभी के प्रेजेंट सिनेरियो या उसके प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग हम इसके डेटा को चेंज कर सकते हैं और आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार अपने विवेकपूर्ण को समझ के साथ अगर आपको कोई एक्चुअल या फिर सही डेटा अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ पर उस सही डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो लेक्चर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया गया है, जो हमें पॉलिटेक्निक के द्वारा जो बुक जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं और उनसे जो पढ़ते हैं तो उनसे हमने इस डेटा को लिया है। ये बुक में प्रकाशित एक कंटेंट है जिसे हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने के लिए तैयार किए हैं इस वीडियो को। तो जो भारतीय औद्योगिक शाख एवं विनियम निगम की स्थापना माने इंडियन इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 20 अक्टूबर 1954 को विशेष रूप से उन उद्योगों को प्रोत्साहित तथा विकसित करने के लिए की गई जिनकी औद्योगिक संरचना में कमियां थीं। इसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुई, जिसमें भारत और अमेरिका की सरकार भी सम्मिलित है। इस निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। इसका संगठन पूंजी निवेश या निजी पूंजी के आधार पर पूर्णतः निजी क्षेत्र के लिए किया गया है। इसका प्रबंधन एवं संचालन एक संचालक मंडल या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम 5 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर नियुक्त किए जा सकते हैं, जिनमें गवर्नमेंट और ऋण पत्र धारकों की ओर से एक एक डायरेक्टर होते हैं। माने गवर्नमेंट की तरफ से और शेयर होल्डर की तरफ से एक एक डायरेक्टर होते हैं जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। एंड शेष जो डायरेक्टर नियुक्त जो हैं वो अंशधारियों के बहुमत द्वारा सामान्य सभा में की जाती है। इस निगम के अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है, जो 100 रुपए के 5 लाख साधारण शेयरों तथा 100 रुपए के 20 लाख अनक्लासिफाइड शेयरों में डिवाइड हैं। निगम की निर्गमित पूंजी जो है वो 14.5 करोड़ रुपए है। यह निगम ऋण पत्रों के निर्गमन, लाभों के संचय तथा भारत सरकार एवं देश विदेश के आय संस्थान से ऋण प्राप्ति के द्वारा भी वित्तीय व्यवस्था कराता है। इस निगम का प्रमुख कार्य बड़े पैमाने पर चलाए जाने वाले आधारभूत उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। यह निगम उद्योगों को भिन्न प्रकार की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त मशीन व प्लांट आदि के प्रोडक्शन को प्राथमिकता देता है, ताकि देश के फ्यूचर के और इंडस्ट्रियलाइजेशन का आधार जो है या पिलर जो है वो सुदृढ़ बन सके या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सके। सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिपिंग और कंपनी ओनर में चलाई जाने वाले उद्योगों इससे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह सहायता पूंजी शाख माने क्रेडिट, मशीनों तथा भुगतानों प्रत्याभूति आदि के रूप में हो सकती है। निगम कंपनी को लोन या सब्सिडी दे सकते हैं अथवा यदि वह चाहे तो इन कंपनियों के अभिगोपन के अतिरिक्त अंश या ऋण पत्रों का क्रय भी कर सकता है। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट में इनका योगदान है वो हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो
पिछड़े क्षेत्रों हेतु सहायता, माने निगम जो है पिछड़े क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरल को डेवलपमेंट करने हेतु अनेक प्रकार की सहायता दे रहा है। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो निगम राज्य उद्यमी विकास संस्था एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रम के लिए अनुदान देता है। वित्तीय सहायता, निगम और एंटरप्रेन्योर को अनेक कार्यों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फोर्थ, बीमार इकाइयों का पुनर्वास, बीमार इकाइयों के पुनर्वास के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करता है। फिफ्थ, आधुनिकीकरण हेतु सहायता, तो निगम उद्यमों को उनकी इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु रियायती दर पर एक अलग कोष से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस हेतु निगम को विश्व बैंक से भी सहायता मिलती है। निर्यात वित्त, देश में निर्यात संभावनाएं बढ़ने के लिए निगम भारतीय उद्योगों की औद्योगिक इकाइयों को अनेक कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देता है। एंड 7 जो है वह उद्यम पूंजी हेतु सहायता, तो निगम में 1987 से एक उद्यम पूंजी योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत उद्यमों को नई प्रौद्योगिकी के विकास के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता अंश पूंजी में भागीदारी तथा ऋण आदि के रूप में प्रदान की जाती है। तो हमने ICICI बैंक से रिलेटेड जो हमारे पास डेटा था बुक में, हम उसी का ही यूज़ करके हमने इस टॉपिक को कवर अप किया है और इसका वीडियो लेक्चर बनाया है स्टूडेंट के बेनिफिट्स के लिए। तो आप चाहें तो इसमें अगर कोई डेटास या फिर कोई भी कंटेंट आपको गलत लग रहा हो तो आप उसे चेक करके आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में ही इतना ही। थैंक यू।